हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज लेकर आई हूँ फिर से एक कमाल का वीडियो जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल करेगा और इसके लिए आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। पहला यूजफुल टिप मेरा सुई धागे से जुड़ा हुआ है। हर घर में सुई धागे का यूज किया जाता है। धागे को तो हम अच्छे से अरेंज करके रखते हैं पर सुई पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से ये काफी बार गुम भी हो जाती है और रखी हुई हो तो ये इसमें जंग पकड़ लेता है। कोशिश कीजिएगा छोटे से किसी कंटेनर में आप इस तरीके से स्टोर करके रखें। सुई भी एक जगह मिलेगी, ये खराब भी नहीं होगी। इसके बावजूद अगर सुई खराब हो जाती है या उस पर जंग लग जाता है तो क्या करें? एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसका आप यूज़ करेंगे तो सुई के ऊपर जो जंग है वो आराम से हट जाएगा। और कील के ऊपर ये ट्रिक यूज़ करके दिखा रही हूँ, आप चाहे तो सुई के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टील वाली कोई भी सरफेस के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहाँ जंग लगी मैंने कील रखी है। व्हाइट विनेगर लिया है जो कि चाइनीज़ खाने में यूज़ होता है। इतना ही लेना है जितने में कि नीडल या जो कील है वो अच्छे से डीप हो जाए। उसके बाद में हमें लेना है यहाँ मीठा सोडा। सोडे को डालते ही एक बहुत अच्छा सा रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को होने दीजिएगा। जब बबल्स अच्छे से बैठ जाएंगे, कम से कम 10 मिनट के अंदर ये बबल्स बैठ जाते हैं, उसके बाद में नॉर्मल स्क्रबर लीजिए, स्क्रब करिएगा। जितने भी जंग लगे दाग है वो निकल जाते हैं। अगर फिर भी नहीं निकलते हैं तो आप यहाँ डिशवॉश जेल भी यूज कर सकते हैं। वैसे विनेगर और सोडा से जितने भी जंग लगे हुए दाग होते हैं स्टील सरफेस से स्पेशली निकल जाते हैं। ये ट्रिक मैंने आजमाई है, वर्क करता है, आप भी इसे जरूर करके देखिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा कुकर से जुड़ा हुआ है। ये जो कुकर है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बॉईल करते रहते हैं, सीटी लगाते हैं। अब दिक्कत ये होती है जब भी हम इसमें पकाते हैं तो बहुत बारी जो कुकर की लीड होती है ये ख़राब हो जाती है। फूड पार्टिकल इसमें अटक के रह जाते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं वो निकलते नहीं है, जिसकी वजह से हमें सीटी भी निकालनी होती है, गास्केट भी निकालना होता है और उसके बाद में इसकी डीप क्लीनिंग करनी होती है। अब दिन भर में 3 से 4 बार अगर कुकर का यूज़ हो रहा है तो बार बार इतनी डीप क्लीनिंग तो नहीं की जा सकती। एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसका भी यूज़ कीजिएगा। और कुकर की जो लीड है इसको आप अच्छे से कवर करके रखेंगे तो आप देखेंगे इसको आपको बार बार डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूरे हफ्ते में एक बार भी आप डीप क्लीन करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जो कपड़ों के साथ आने वाला बैग होता है इसका आप यूज़ करिएगा। आप जब भी कोई कपड़ा लेकर आते होंगे मार्केट से, उसके साथ ये क्लॉथ बैग ज़रूर मिलता होगा। अब आपने इसे सर्कल के फॉर्म में कट करना है। जितना भी बड़ा आपकी कुकर हो उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे कट कर लीजिएगा। मैंने हल्का सा थोड़ा सा बड़ा ही कट किया है ताकि जो पानी के दाग आते हैं वो पूरे के पूरे कुकर पे ना आए। तो हल्का सा आधा से 1 इंच ही मैंने इसको बड़ा कट किया है। इस तरीके से आप सर्कल फॉर्म में से कट कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपने एक छोटा सा कट लगाना है ताकि ये आराम से बैठ जाए इस लीड के ऊपर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी ही। ये खोल लिया, एक सर्कल जैसा बना है, इसके अंदर आपने अटका देना है। इसके बाद में आप इस पर विसल्स लगा दीजिए। जो सीटी है वो आपने अटका देनी है। आप देखेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए मैं दिखा ही देती हूँ कैसे यूज़ करना है। कुकर को आप चढ़ा दीजिए गैस पे। इसके बाद में ये जो कपड़ा लगा हुआ हमारा कुकर का ढक्कन है इसको आपने इस तरीके से इस पे लगा देना है। ये देखिए, अब इसके बाद में आप सीटी आने दीजिए। ये आराम से मूव करता है, हिलता रहेगा। जब सीटी आएगी तब आप खुद देख पाएंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब सीटी आती है तो काफ़ी सारा जो फूड पार्टिकल होता है, जो झाग होता है, वो पूरा का पूरा कुकर के ऊपर आ जाता है। जैसे कि आप सीटी लगते हुए देख रहे हैं काफ़ी सारा झाग निकल रहा है ना। इसी की वजह से हमें बार बार कुकर के ढक्कन की डीप क्लीनिंग करनी होती है। अब एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। एक जो सर्कल कट करके मैंने आपको बताया है लगभग हफ्ते भर चल जाता है। इसे आराम से आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इसे धूप में मत सुखाइएगा, अंदर किचन में ही आप इसे सुखा लीजिएगा। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये कितना सारा जो भी कचरा निकल रहा है या जो भी झाग निकल रहा है वो सारा का सारा इस कपड़े के ऊपर रह गया है और हमारे जो भी कुकर में दाल चावल है वो आराम से पक जाता है ना। ये कमाल का ट्रिक, इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। मोबाइल फ़ोन का डेली यूज़ में हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत बार हम इसका किचन में भी यूज़ करते हैं वीडियो वगैरह देखने के लिए, पर ये रुकता नहीं है। तब आप रबड़ का यूज़ कर सकते हैं इसे एक जगह रखने के लिए। यहाँ आप मिठाई के डब्बे वाले रबड़ का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये नॉर्मल रबड़ थे, मैंने इसका ही यूज़ करके दिखाया है, पर इस पर भी ना मोबाइल बहुत अच्छे से अटक के रह जाता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा ही रही हूँ। 2-3 एंगल मैंने इसके चेंज किए पर ये मोबाइल ना अपनी जगह रुका हुआ था, बिल्कुल भी ये गिरा नहीं।
इस वाले यूजफुल ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हैं मोबाइल को अच्छे से एक जगह अटकाने के लिए। अगर मोबाइल रखने पर बार बार फिसलता है, बहुत बार ये फिसलता है, रुकता ही नहीं है, अगर आप भी किचन में वीडियो देखना पसंद करते हैं या गाना वगैरह देखना पसंद करते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूजफुल टिप जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आपके घर में भी अंडे खाए जाते हैं तो अक्सर अंडे के जो छिलके होते हैं हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं और ये वहाँ किसी के काम नहीं आते हैं, पर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो फेंकने से पहले इस ट्रिक को एक बार ध्यान से देखिएगा और अगली बार ज़रूर यूज़ करिएगा। आप मिक्सर जार में आप अंडे के छिलके डाल दीजिए, उसके बाद में डाल लीजिए पानी, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। 2 मिनट के लिए आप हाई स्पीड में इसे चला दीजिएगा। आप देखेंगे बहुत बारीक सा चूरा या पाउडर जैसा अंडे के छिलके का बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे साइड में हटा देना है। मिक्सर जार को आप क्लीन कर लीजिए। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मिक्सर जार के अंदर जितने भी पीले दाग होते हैं वो सारे के सारे तो मिट ही जाते हैं। इसकी जो धार है वो बहुत तेज होती है, क्लीनिंग इतनी बढ़िया होती है कि देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि इतने बढ़िया से भी ये साफ हो सकता है। मिक्सर की जार को साफ करने के लिए इससे पहले मैंने आपको काफी सारे ट्रिक बताए हैं, पर ये मुझे सबसे बेस्ट लगा है क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी नहीं किया है, बस जो बेकार सा छिलका है उसका यूज किया है और अंदर से काफी अच्छे से क्लीन हो गया है। इसकी जो धार है वो भी तेज हो गई है क्योंकि इनसाइड अंदर की तरफ हम हाथ नहीं डाल सकते। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। अब अगला ही यूजफुल हैक मैं इसी से जुड़ा हुआ बता रही हूँ। ये जो हमने यहाँ पर एक लिक्विड बना के रेडी किया है जिसमें अंडे के छिलके का हमने बारीक बारीक इस तरीके से बुरादा जैसा पाउडर जैसे बना के रेडी कर लिया है। इसका क्या यूज करें, कैल्शियम की जरूरत सिर्फ हमें ही नहीं होती है, हमारे पेड़ पौधों को भी होती है। जो पौधे हम गमले में लगाते हैं अक्सर हम उसमें सिर्फ पानी ही देते हैं, पानी के अलावा कुछ नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन तो वो बढ़ते हैं, उसके बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो ठीक तरीके से उनकी जो बढ़त है वो नहीं होती है। तब आप ना ये अंडे के छिलके वाला पाउडर बोल सकते हैं या मिश्रण बोल सकते हैं, वो अपने प्लांट को दीजिएगा। रात के टाइम में शूट कर रही थी तो मैं सिर्फ एक गमले में आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे पास काफी सारे प्लांट है तो मैं इस तरीके के नुस्खे अपनाती रहती हूँ जिससे जो मेरे प्लांट की ग्रोथ है वो तो बढ़िया ही होती है, बाकी ये देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं और जो बेकार चीज हम कच्चा समझ के फेंक रहे हैं उसका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 अंडे का छिलका था तो मैं सारा का सारा इसमें नहीं डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि एक प्लांट के लिए इतना काफी होता है। अब इतने से लिक्विड को मैं कभी 10 से 12 गमलों के बीच में दिया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये जो ट्रिक है स्पेशली मनी प्लांट पे बहुत ज्यादा काम करती है। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। आज हम इसका डबल यूज करने वाले हैं। कैसे? तो आज मैं ना इस प्लेट का यूज कर रही हूँ जो कि हमेशा गैस के साथ में आती है, गैस स्टोव के। आज मैं इसका यूज करते हुए हमारे मसालों को आज हम सुखाने वाले हैं बिना धूप दिखाए हुए। हमारे कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट धूप दिखाना नहीं होता है, उसमें से एक होती है ये छोटी इलायची। बड़े मसाले जो खड़े मसाले होते हैं उसको हम धूप दिखा सकते हैं, पर छोटी इलायची को अगर हम धूप दिखाते हैं तो ये अपनी जो खुशबू है वो खत्म कर देती है। तो देखिए रखे हुए ये मसाले अक्सर नमी पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से हमें इसे सुखाना पड़ता है। तवे पे आप सुखा सकते हैं, अगर आप तवे का यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से बर्नर का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले तो आप इस तरीके से इसके आसपास छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ खड़ा मसाला जो हमारा होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, उसे भी साइड में इस तरीके से रख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को यूज करते हुए आपने हाई फ्लेम नहीं करनी है। हाई फ्लेम होने पर ये जो मसाला है जल भी सकता है, तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे जब भी आप खाना बना रहे हो लो फ्लेम का यूज कीजिएगा। अभी मैं आपको हाई करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस तरीके से रखना है। हल्की हल्की सी आंच इन मसाले को लगती रहेगी, जिससे क्या होगा इसका जो नमी है वो खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल में मैंने यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया है, लगभग 40 से 50 सेकंड ही बस इसे रखा और अब अपने छोटी इलायची को मैंने पकड़ के देखा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है और जो उसकी खुशबू है वो बरकरार है। नॉर्मली यूज कैसे करना है चलिए ये देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम के आसपास इलायची ली है, कुछ इस तरीके से बर्नर के आसपास लगा दी है। बर्नर से बिल्कुल चिपका के मत लगाइएगा, नहीं तो ये चल जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा दूर कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाई रही हूँ। इस तरीके से आराम से आप अपनी छोटी इलायची को सेट कर लीजिएगा। छोटी इलायची को सुखाने का ये ट्रिक आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमरजेंसी में ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। आप यहाँ पर खड़े मसाले का भी यूज कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आपके सामने कपड़े ही क्लीन करके बताऊंगी। अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कौन सा कपड़ा है जिस पे हमें डबल हाथ लगाना पड़ता है या दाग नहीं निकलते हैं। तो स्पेशली जो शर्ट वगैरह होती है ना, इसके दाग नहीं निकलते हैं। कॉलर और हाथ पे हमें ब्रश लगाना होता है या फिर साबुन से हमें इसे क्लीन करना होता है। तो यहाँ के दागों को जानना ज़रूरी है। ये तेल वाले दाग होते हैं, सिर से हमारे पसीना निकलते हुए
इस कॉलर पे अटक जाता है, जिससे तेल भी दाग के साथ इकट्ठा हो जाता है। तो सर्फ आप कोई सा भी यूज़ करते हो, उसके साथ आपने ये ट्रिक को ज़रूर यूज़ करना है। एक शर्ट के लिए मैं यहाँ पर एक शैम्पू का पाउच यूज़ कर रही हूँ। आपने जितने कपड़े लिए हैं या ऐसा कोई कपड़ा जो लगता है आपको कि धोने के बाद भी फिर से हमें क्लीन करना होता है, तो वहाँ पर आप शैम्पू ऐड कर दीजिएगा। जैसे जो मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ ना, इसमें एक ही शैम्पू से आप काफ़ी सारे कपड़े क्लीन कर सकते हैं। अगर आप एक एक कपड़ा करने जाएंगे तो आपका शैम्पू ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ट्रिक स्पेशल है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। पहले तो शैम्पू को अच्छे से आपने एक मग्गे वगैरह में घोल लेना है। इसे लेके चलते हैं हम हमारे वॉशिंग मशीन की तरफ। तो वॉशिंग मशीन में जितना भी पानी लेते हैं, आप कोशिश कीजिएगा 7 से 8 कपड़े ही एक बार में धोएं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जिनके दाग निकलते नहीं हैं एक बार में। तो यहाँ मैंने डिटर्जेंट लिया है, मुझे 5 कपड़े ही धोने हैं, तो लगभग आधे कटोरे इतना मैंने सर्फ लिया है। और जो शैम्पू है ना, जिसे हमने अच्छे से घोला है, ये भी हमने ऐड कर देना है। इसके बाद में डाइट कपड़े बिल्कुल नहीं डालिएगा, आपने इन्हें अच्छे से घोलना है और अच्छे से इसका झाग बनने देना है। इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे करे बिना ही कपड़े डाल देते हैं, तब भी जो आपके कपड़ों के दाग है वो नहीं निकलते हैं, क्योंकि शैम्पू और सर्फ को अच्छे से घुलना ज़रूरी होता है। ये एक अच्छा सा सॉल्यूशन बन जाता है। इसके बाद में आपके कपड़ों में से दाग आसानी से निकलेंगे। तो लगभग 3 मिनट के आसपास मैंने टाइम दिया। जब अच्छे से सर्फ और शैम्पू आप इसमें घुल गए हैं, उसके बाद में मैंने एक एक करके इसके अंदर कपड़े डाले हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कपड़े के ऊपर फिर से ब्रश लगाना पड़ेगा और फिर साबुन का खर्चा करना पड़ेगा। बस आपने इस तरीके को अपनाइए। अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग है, तो आप कॉलर के ऊपर ही डायरेक्ट शैम्पू को लगा दीजिएगा, 3 से 4 मिनट रहने दीजिएगा, उसके बाद में वॉशिंग मशीन में डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही वो दाग होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो ऐसे कपड़े जिनके दाग धब्बे आसानी से नहीं निकलते हैं, वहाँ पर आप सर्फ के साथ शैम्पू को भी ऐड कीजिएगा। अब वॉशिंग मशीन में भी ये ट्रिक काम करती है, और अगर आप कपड़े गलाते हैं 15-20 मिनट के लिए पहले, तब भी ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक ही बार में कपड़े वॉशिंग मशीन में कैसे क्लीन करें। यह आजमाया हुआ नुस्खा है, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, तो आप ब्रश और साबुन दोनों चीज़ भूल जाएंगे और वॉशिंग मशीन में ही आपके कपड़े 100% क्लीन होकर बाहर आएंगे। आप यहाँ पर कोई सा भी नहाने वाला साबुन ले सकते हैं। मैंने नंबर 1 लिया है। बस बच्चे के नहाने वाला साबुन मत लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झाग बनाता है। इसे हमने कद्दूकस करना है। तो लगभग आधी कटोरी के आसपास मैंने यहाँ पर साबुन को कद्दूकस किया है। इस तरीके से कद्दूकस करने के बाद हमने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो इन क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिएगा। ये ही मीठा सोडा, या हम जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यहाँ पर बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, आपने बेकिंग सोडा लेना है। तो जितना भी आपने साबुन कद्दूकस किया है, उसका 1/4 हिस्सा ही लेना है। आप चाहें तो यहाँ मेजरमेंट कप का यूज़ कर सकते हैं। मैं अंदाजे से आपको बता रही हूँ, आपने 1/4 हिस्सा ही यहाँ पर मीठा सोडा लेना है। इन सबको हमें ऐड करना है। एक चीज़ हमें और ऐड यहाँ पर करनी है, वो है हमारा ये वाइट वाला टूथपेस्ट। जो भी है आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये वाइट वाला कोलगेट है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो जितना हमने मीठा सोडा लिया है, उसके आधे हिस्से हमने यहाँ पर लेना है कोलगेट या कोई सा भी वाइट पेस्ट। अगर पाउडर वाला है तो बहुत अच्छी बात है। अब इन सबको हमें मिक्स करना है। आप चाहें तो चम्मच वगैरह से कर सकते हैं, पर चम्मच वगैरह से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, हाथों का यूज़ कीजिएगा। और अच्छे से हमने इसे मिक्स करते हुए छोटी छोटी यहाँ पर बॉल्स बना लेनी है। यहाँ पर 2 ही बॉल्स बनी है, आप चाहें तो और भी ज़्यादा बॉल्स बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या सॉल्यूशन है, किस जगह ये हमारे काम आएगा। तो देखिए, हमने इसमें ऐड किया है साबुन, सोडा, कोलगेट। ये तीनों ही चीज़ हर तरह की सरफेस की गंदगी को साफ करने के लिए काम करती है। तीनों चीज़ों को हमने ऐड किया है, तो ये हमारा एक बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट बनके रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। आप चाहे तो यहाँ प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है तो इसका यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे बॉल्स बना के रेडी कर लेना है। ये बॉल्स हमारे एक क्लीनर की तरह काम करेंगे। आपके घर में अगर वेस्टर्न टॉयलेट है, तो आप उसके फ्लैश टैंक में इसे डाल दीजिएगा। मेरे पास इंडियन टॉयलेट है, तो मैं वहाँ पर आपको डाल के नहीं बता सकती, पर ये एक बहुत ही कमाल की टिप थी, जो कि मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी लगा। क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना अक्सर हम महिलाएं करती हैं, क्योंकि डेली हम टॉयलेट को क्लीन करें, इससे घिन भी आती है और हमें ये काम ना हमेशा नहाने से पहले ही करना होता है। तो देखिए, डेली अगर आप टॉयलेट क्लीन नहीं करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हफ्ते में 2 या 3 बार ही हम क्लीन करें, और जब भी हम यूज़ करें टॉयलेट का, तो वो हमेशा फ्रेश बना रहे, बार बार हमें क्लीन करने की दिक्कत ना हो, तो आप ये बॉल्स बना लीजिएगा। जितनी बार टॉयलेट यूज़ होगा उतनी बार फ्लश भी होता है, तो जितनी बार फ्लश होगा उतनी बार ये
सॉल्यूशन काम करेगा और आपका टॉयलेट हमेशा क्लीन रहेगा। अगला यूजफुल हैक मेरा चॉपिंग बोर्ड पे काटे जाने वाली सब्जियों से जुड़ा हुआ है। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनका हमें छिलका उतारना होता है, तो हम क्या करते हैं, चाकू या पिलर का यूज़ करते हैं। पिलर से तो काफ़ी ज़्यादा छिलका जाता है, पर जो चाकू होता है, चाकू से तो और बड़ी दिक्कत होती है, ये कट ही जाता है। तो देखिए, सब्जी का नुकसान ना हो या सब्जी इस तरीके से कटे नहीं, तो मैं एक ट्रिक आपको बता रही हूँ, इसका भी यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पिलर का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि पिलर से मेरे हाथों से ज़्यादा ही छिलका जाता है। अगर आपके पास पिलर नहीं है या आपको पिलर यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, तब ये ट्रिक आपके काम आएगा। मेरे पास है ये एक बोतल का ढक्कन, जो दवाइयों के ऊपर ढक्कन आते हैं ना एल्यूमिनियम के, इनका यूज़ करना है। और देखिए, इससे छिलका ना बहुत आसानी से निकलता है। और अगर चाकू से यूज़ करेंगे तो अभी आपने देखा कि चाकू से पूरी तुरई, गिलकी, ये सारे के छिलके के साथ ही गिलकी भी कट जाती है, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब ये ढक्कन वाली ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। ये ट्रिक आपके तब और ज़्यादा काम आएगी जब आप कहीं बाहर हो और आपके पास पिलर्स ना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये भी छोटा सा हैक है, पर आपको पसंद आएगा। तो देखिए, आराम से छिलका उतर रहा है, ये काम ना बच्चे भी कर लेंगे, क्योंकि इन सब्जियों के छिलके निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के हाथों से टच होकर आते हैं और इनके ऊपर हमेशा पेस्टिसाइड डले होते हैं। तो यहाँ बिना पिलर, बिना चाकू के भी आप एक बोतल की ढक्कन से आराम से इनके छिलके उतार सकते हैं। हमारे किचन में बहुत बार खाना बनाते वक्त अक्सर कुछ गलतियां हो जाती है, जैसे कि आज मैंने दाल रखी और ये दाल भी सीटी लगाते हुए पता ही नहीं चला कितनी सीटी आ चुकी है और जल गई है। तो इस तरीके से अगर बर्तन जल जाता है, कुकर ही सही या कोई और बर्तन, तो घबराइए बिल्कुल मत। आप नॉर्मल इसमें टैप वाटर डाल दीजिएगा जब तक जला हुआ है। उसके बाद भी ये जो डिश वॉश जेल होता है या बर्तन धोने का सोडा यूज करते हो या साबुन यूज करते हो, जो भी आप यूज करते हो, 1 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिएगा। तो बर्तन लिक्विड तो मैंने आधा चम्मच ही लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ये जो बर्तन है ये बहुत ज्यादा जला हुआ भी नहीं है, इसलिए मैंने आधा चम्मच ही लिया है। अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा जला हुआ है और इंस्टेंट आपने क्लीन करना है, तो आपने यहाँ थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर लीजिएगा। जो जली हुई परत है ना, उसको अच्छे से बढ़िया से ये फुला देता है। जैसे कि मैंने कहा कि बर्तन ज्यादा जला हुआ नहीं है, तो सिर्फ मैंने यहाँ बर्तन लिक्विड का ही यूज किया है। इसके बाद में आपने इसे गैस पे रख देना है। पहले इसे हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने दीजिएगा। जब एक बॉईल आ जाएगा, उसके बाद में आप सेम फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है। वैसे तो हम ऐसे भी पानी डाल के अगर छोड़ देंगे तो क्लीन हो जाता है, पर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। रात भर के लिए आपको बर्तन को छोड़ना पड़ेगा। पर ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें आपका बर्तन 10 मिनट के अंदर ही क्लीन हो जाएगा। 10 मिनट पहले ये बर्तन इतना जला हुआ था, कोई कह ही नहीं सकता है। तो जितनी भी दाल है वो सारी की सारी फूल के ना ऊपर आ चुकी है पानी में। इसे मैं हटा के आपको दिखाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अभी साफ नहीं हुआ है, तो चलिए मैं आपके सामने इसे करके दिखा रही हूँ। तो अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये तो अभी भी जला हुआ ही है। तो देखिए, मैंने कोई स्क्रबर यूज नहीं किया है, बस मैं अपने हाथों का ही यूज कर रही हूँ। हल्का सा, जैसे हम किसी चीज को मलते हैं या मसाज करते हैं, उस तरीके से बस हल्का सा हाथ आप चलाएंगे ना, आप देखेंगे जितनी भी जली हुई परत है ना, ये निकल रही है। तो मैंने यहाँ कुछ भी यूज नहीं किया है, नॉर्मल अपने हाथों से ही हल्का सा बस इसे मला है और जितना भी ये जला हुआ पार्ट था ना, सारा का सारा निकल गया है। तो है ना ये कमाल का सॉल्यूशन। अगर आपने पहले कभी इस तरीके से बर्तन क्लीन नहीं किया है तो करके देखिएगा। बहुत ही आसान सी ये ट्रिक है। बर्तन चाय का हो, दूध का हो या इस तरीके से दाल, रोटी, किसी भी बर्तन जो कि जल गया है उसे साफ करने के लिए ये ट्रिक सबसे बेस्ट है। इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा और अगर घर में बड़े हैं तो उनकी डांट से भी आप बच जाएंगे। चलिए मैं इसे और क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, लगभग जो कुकर है वो क्लीन हो चुका है। अब नॉर्मल आप जिस तरीके से बर्तन क्लीन करते हैं, क्लीन कर लीजिएगा। ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करती है। और जो काम आप डेली कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिएगा, आपको किचन में काम करने में इंटरेस्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं और अगला यूजफुल टिप। हमारे घर में कॉइल का यूज होता है। बहुत बार ये कॉइल गिर जाती है तो इस तरीके से टुकड़े टुकड़े ये बिखर जाती है। इसके बाद हम इसका यूज नहीं करते हैं, यूज में आती भी नहीं है। बहुत बार ये पड़े रहती है या फिर हम इसे फेंक देते हैं। इसे आप फेंकने से पहले इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। कोई से भी ऐसे कंटेनर ले लीजिए, ग्लास बाउल जिसका अभी आप खाने पीने में यूज नहीं करते हैं। तो ये वाली जो कटोरियां हैं, मैं इनका खाने में यूज नहीं करती हूँ। मैंने इसे लोकल मार्केट से परचेज किया था, पर इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं इसे खाने में यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद में नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो मैंने लिया है। इन्हें आपने डिप कर देना है। अब आप इसे घर के उन कोनों में रखिए जहां आपको मच्छर दिखते हो या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रात के टाइम मच्छर इकट्ठा होते हैं और
बाद में निकलकर हमको काटते हैं। ऐसा घर का कोना जरूर होगा, अलमीरा के पीछे हो सकता है, टेबल के नीचे हो सकता है, वॉशरूम में भी ऐसी जगह होती है। अगला यूजफुल हैक मेरा सुई धागे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों की आई साइट वीक होती है, उन्हें धागा डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मेरी भी आंखें काफी ज्यादा कमजोर है, मुझे भी धागे डालने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तब हमें ऐसे कोई ट्रिक पता होनी चाहिए कि हमारी आईसाइट वीक है या हमें बहुत जल्दी में भी धागा डालना है सुई में, तो आसानी से चला जाए, क्योंकि इसे डालने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। तो देखिए मैं भी यहाँ डालने की कोशिश कर रही हूँ पर नहीं जा रही है, क्योंकि सुई थोड़ी छोटी ही मैंने आपको दिखाई है, ताकि आप भी क्लियर से देख पाए कि इतनी छोटी सी सुई में भी आप आराम से धागा डाल सकते हैं। सुई को आप साइड में हटा दीजिए और यहाँ पर झाड़ू का एक पतला सा धागा आप निकाल लीजिएगा। आप इसे धागा बोल सकते हैं, रेशा बोल सकते हैं। ये आपने लेना है। हमारे घर में जो झाड़ू वगैरह होती है ना, उसमें ये पतले पतले रेशे जरूर होते हैं, ये आपने निकाल लेना है। इसके साथ ही हमें एक और चीज चाहिए, ये है सेफ्टी पिन। कोई सा भी सेफ्टी पिन ले लीजिए जो आप अभी फिलहाल में यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेफ्टी पिन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई से भी पेन भी आप ले सकते हैं, कोई सी भी तीखी चीज या पुराना नेल कटर है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बड़ा सा सर्कल या बोल सकते हैं एक अंडे जैसा आपने बनाना है और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फिंगर की मदद से अटकाना है। अब आपने यहाँ लेना है सेलो टेप। सेलो टेप से हमें इसे स्टिक कर लेना है या चिपका लेना है। आप यहाँ डबल टेप का भी यूज कर सकते हैं। सेलो टेप का यूज करेंगे तो आप देखेंगे अच्छे से चिपक जाता है। ये एक हमारा परमानेंट टूल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर अगर आपके पास झाड़ू का ये पतला सा धागा या रेशा ना हो तो आप यहाँ पर वायर के अंदर निकलने वाले पतले जो वायर होते हैं, ये बहुत पतले से एक पीतल का तार होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। वो भी बहुत ज्यादा मजबूत आता है। उसका अगर आप यूज करेंगे तो आपको सालों तक वापस इस टूल की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस टूल के जो हिस्सा है उसको इस तरीके से सुई के अंदर डालना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में हमने इसके अंदर धागा डालना है, सुई के अंदर धागा नहीं डालना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है या जो होल है वो काफी बड़ा होता है, तो आराम से धागा चला जाता है। इसके बाद में आप सुई को निकाल लीजिए। ये देखिए, है ना आसान सा ट्रिक। मुझे ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इससे है ना हम आराम से सुई के अंदर धागा डाल सकते हैं। आपको ये ट्रिक अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख लेते हैं आज का एक और बहुत ही कमाल का यूजफुल टिप। आपके घर में टोस्टर का आप यूज करते हो या कोई सा भी नॉन स्टिक बर्तन जिसका आप यूज करते हो, तो क्या आपने देखा है कि इसके अंदर खाना चिपक जाता है, ये जल के इस तरीके से रह जाता है। हम लोग क्या करते हैं, स्क्रबर का यूज करते हैं। तो नॉन स्टिक तवा हो या कोई सा भी नॉन स्टिक बर्तन हो या इस तरीके से आपके पास टोस्टर ही क्यों ना हो, कभी भी इसके ऊपर आपने स्क्रबर का यूज नहीं करना है। आप एक काम फिर से कीजिए, आपने फिर से प्लग लगाना है और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। अगर नॉन स्टिक कोई बर्तन है तो उसे आपने फिर से गर्म करना है। फिर आप टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई सा भी इस तरीके का सॉफ्ट कपड़ा, जिसे माइक्रोफाइबर कपड़ा भी कहते हैं, ये आप ले लीजिएगा और इसके बाद में वाइप कीजिएगा। आप देखेंगे कितना भी जला, चिपचिपा या चिपका हुआ या तेल के दाग क्यों ना हो, वो सारे के सारे ना आराम से निकल जाते हैं। तो यहाँ तो मैं आपको टोस्टर पे यूज करके बता रही हूँ। इस टोस्टर को बस मैंने हल्का सा गर्म किया, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और बस इस तरीके से वाइप किया। जितना भी जला हुआ सैंडविच का चीज था वो सारा का सारा बहुत आसानी से बाहर निकल के आ चुका है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई सैंडविच मेकर है या नॉन स्टिक बर्तन है जिसको आप क्लीन करना चाहते हैं, तो यही ट्रिक को आप यूज कीजिएगा। पहले उस बर्तन को आप गर्म कर लीजिए। अगर इस तरीके का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आप इस ट्रिक से माइक्रो ओवन को भी क्लीन कर सकते हैं। माइक्रो ओवन को भी पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए और वाइप कर दीजिए। जितने भी दाग धब्बे हैं या जो भी उसके अंदर खाना गिरा हुआ है जो कि जल चुका है, वो आराम से क्लीन हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।